जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का जो है कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझेंगे अच्छे तरह से, एकदम लास्ट तक आप बने रहिएगा। ठीक है, और वीडियो को यदि पसंद आएगा तो ही लाइक करें, अन्यथा न करें। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए कोयला जो है ये प्राथमिक ऊर्जा है, विद्युत द्वितीयक ऊर्जा है, पेट्रोलियम भी प्राथमिक ऊर्जा है और प्राकृतिक गैस भी प्राथमिक ऊर्जा है। अब पहचाने का तरीका समझिए। कोयला जो है, कोयला किससे मिलकर बना है? पेड़ पौधों के सड़ने गलने से। ठीक है, लाखों वर्ष दब के रह गए, उसके बाद कोयला निर्माण हुआ है। तो कोयला किसी से बन के, किसी से मिल के तो नहीं बना है। ठीक है, वो प्राकृतिक से, प्रकृति से बना है स्वयं। ठीक है, और विद्युत देखिए, विद्युत मानव निर्मित है। ठीक है, प्राकृतिक नहीं है, ये मानव। ठीक है, तो मानव के द्वारा ये बनाया गया है, तो विद्युत जो है ये नहीं होगा। ठीक है, पेट्रोलियम भी देखिए, पेट्रोलियम भी क्या मनुष्य बनाते हैं? पेट्रोलियम नहीं ना, मनुष्य बनाते हैं तो आजकल पेट्रोलियम बहुत सस्ता हो जाती है। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो है तो वो प्राकृतिक है। ठीक है, प्राकृतिक गैस भी जो है ये भी प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? याद रखिएगा, क्या बोला है? किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो वो जो है गोंडवाना समूह में पाया जाता है। किस समूह में पाया जाता है? गोंडवाना समूह में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? ठीक है, तो किसको हम उद्योगों की जननी मानते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या है? लोहा। ठीक है, लोहा को हम उद्योगों की जननी माना जाता है। अब क्यों? देखिए लोहा जो है अभी अधिक, सबसे अधिक लोहा का उपयोग होना, उद्योग में लोहा का उपयोग होता है। ठीक है, किसका उपयोग होता है? लोहा का उपयोग होता है उद्योग में। क्लियर? देखिए कुछ भी बाइक बनाइएगा, किसी भी कोई भी चीज़ बनेगा उसमें लोहा का बहुत ही अधिक उपयोग है। उसके बाद तांबा, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद सोना। तो क्या बोला? उद्योगों, उद्योगों में सबसे अधिक लोहा का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा लोहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? सबसे अधिक उपजाऊ वाला मिट्टी जो है वो जलोढ़ मृदा, मृदा अर्थात मिट्टी। तो जलोढ़ मृदा जो है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे अधिक उपजाऊ जो है ये जलोढ़ मिट्टी ही है। ठीक है, ये सबसे अधिक पाया जाता है। कहाँ उपजाऊ है, लेकिन सबसे अधिक भारत में जो है सबसे अधिक मृदा अधिक मात्रा में पाया जाता है जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा पाया जाता है। तो देखिए इसका जो दिया है इम्पोर्टेंट, ये वाला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वाला भी एग्जाम में शायद इस तरह भी पूछेगा जरूर। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से, ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी ही है। अभी हम आपको बताएं। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाया जाता है। पूछ देगा कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो होगा जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा के जगह पे दोमट मिट्टी भी दे सकता है, ये दोमट मृदा भी दे सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ वाला है दोमट मिट्टी या जलोढ़ मृदा, दोनों को एक ही नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? सौर ऊर्जा, जो सूर्य की रोशनी से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं सोलर सेल के द्वारा। सोलर सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है, ये भी पूछ देगा साइंस में आपको। सोलर सेल में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है,
किस धातु का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बोला है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो वो हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि आपको बता दें कि राजस्थान का जो भूमि है वो अधिक तप्त है और उसमें जो है सूर्य की रोशनी बहुत अधिक पड़ती है। तो हो जाएगा राजस्थान, हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वन जो है सबसे अधिक यदि पूछेगा तो वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, वनों का अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी जो कृषि है ये किस राज्य में सबसे अधिक प्रचलित है? तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में जो है सोपानी कृषि सबसे अधिक प्रचलित है। अब देखिए, जो उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रसिद्ध है, इसके बारे में जो दिया है ये वाला बॉक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़िएगा जरूर। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है इसमें, उन प्रदेशों में सोपानी कृषि की जाती है। अब पूछेगा सोपानी कृषि किस क्षेत्रों में किया जाता है, किस प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है? तो उसका उत्तर है मैदानी इलाकों में। मैदानी इलाकों के अभाव है। ठीक है, ऐसे इलाके पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं और वहाँ खेती की जाती है। ठीक है, सोपानी कृषि जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बार शायद आपका ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का जो है सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो वो हो जाएगा चूना पत्थर जो है सबसे अधिक क्या है? प्रमुख कच्चा माल है। किसके? सीमेंट उद्योग के। याद रखिएगा, उद्योग के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो वो हो जाएगा चूना पत्थर। ठीक है, इसका राइट आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? तो गोवा में बात किया है बाबू, तो इसका ट्रिक देखिए आप लोग, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। गोवा में गो दिया है और लोहा में, ठीक है, लोहा ओ कर दिया है। ठीक है, और गौ में ओ कर। तो जब भी गोवा आएगा तो याद रखिएगा लोहा, जब भी गोवा का नाम आएगा तब याद रखिएगा लोहा। यदि आपके गोवा का जगह में झारखंड पूछ देता तो झारखंड में क्या होता है? क्या होता है? अभ्रक। ठीक है, ठीक है, झारखंड में क्या होता है? अभ्रक होता है, सबसे अधिक पाया जाने वाला अभ्रक। ठीक है, तो गोवा में पूछा है तो गोवा में आएगा लोहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ का बात किया है। ठीक है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बादाम पहाड़ वो नहीं, मूंगफली उसका पहाड़ नहीं। ठीक है, बादाम पहाड़ किस नाम है एक ठो। ठीक है, क्या है? नाम है किस संस्था का, मतलब किसी जगह का। ठीक है, तो उसी में जो है बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम पहाड़ जो है वो सबसे अधिक लौह अयस्क के उत्पादन में प्रसिद्ध है। ये बादाम पहाड़ एक कंपनी का नाम मान लिया जाए तो। ठीक है, उद्योग का किसका नाम है? उद्योग का जो नाम है बादाम पहाड़। तो इसके उत्पादन के लिए खनिज खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बादाम पहाड़। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएं सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप देख सकें। ठीक है, जिससे आपको 90% प्लस मार्क्स ले आए। हो सके जो अच्छे से तैयारी करेंगे जो भी स्टूडेंट, उसका 100 में 100 सही होगा। ठीक है, 100 में 100 सही होगा। ठीक है, जितना भी हम 200 क्वेश्चन का लगभग टारगेट किए हैं, 200 क्वेश्चन प्रत्येक किताब से बताया जाएगा। जैसे भूगोल का हुआ 200, फिर इतिहास का 200। ठीक है, तो सभी का हम 200 क्वेश्चन लाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी में से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।